साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 84। रेहान को खुद की केयर करता हुआ देखकर रूही मुस्कुराई। कुछ ही देर में रेहान ने उसके पैर पर पट्टी कर दी। उसने रूही का हाथ पकड़ा, उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, अपना ख्याल रखा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दर्द हो, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई और दर्द दे भी नहीं सकता, ना तुम खुद और ना ही वो मामूली कांच का टुकड़ा। रेहान की बात सुनकर रूही को अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ नहीं कहा और बेड से उठने लगी। उसे बेड से उठता हुआ देखकर रेहान ने कहा, कहाँ जा रही हो? पैर में लगी है तुम्हारे, बैठी रहो यहीं। रेहान की बात सुनकर रूही ने कहा, हम सोने जा रहे हैं, आप यहाँ सो जाइए, हम वहाँ सोफे पर सो जाएंगे। इतना बोलकर वो बेड से उठने लगी। तभी रेहान ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, तुम सोफे पर क्यों सोओगी? इतना बड़ा बेड है, तुम यहाँ सो जाओ। रेहान की बात सुनकर रूही ने मासूमियत से कहा, अगर हम यहाँ सोए तो आप सोफे पर कैसे सोएंगे? आपको वहाँ पर नींद नहीं आएगी, इसीलिए आप यहाँ सो जाइए, हम वहाँ सो जाते हैं। रूही की बात सुनकर रेहान का माथा ठनक गया। उसने गुस्से में घूरते हुए रूही से कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सोफे पर सोऊंगा? तुम यहाँ बेड पर मेरे साथ सोओगी एंड दैट्स फाइनल। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान होकर बोली, क्या आपके साथ? पर हम कैसे आपके साथ सो सकते हैं? अगर नींद में कुछ। रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए चिढ़कर कहा, चुप, एकदम चुप, बकवास बातें बंद करो। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो नींद में तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा? मैं रेहान ओबरॉय हूँ। मुझे अगर कुछ करना है ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नींद में रहने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जो भी अगर मुझे तुम्हारे साथ करना है मैं होशो आवाज़ में रहकर भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है हनी, ये तुम जान लो। और खुद से दूर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही सोना ही क्यों ना हो। इतना बोलकर उसने रूही को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। रूही बस टिमटिमाती हुई आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने खुद से मन में कहा, हे कान्हा जी, ये हमारे साथ सो रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इतना बोलकर रूही ने कस के अपनी आंखें बंद की। कुछ ही देर बाद रेहान नाइटवेयर पहनकर रूही के पास आकर लेट गया। रूही जो रेहान की तरफ पीठ करके सोने का नाटक कर रही थी, रेहान के पास लेटते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा अब रेहान सो जाएगा, पर तभी अचानक रेहान उसकी तरफ करवट लेकर लेटा और उसकी कमर को पकड़कर झट से उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे रूही की पीठ सीधा रेहान के चेस्ट से चिपक गई। उसे रेहान की गर्म सांसें अपने नेक पर फील हो रही थी। दिसंबर की ठंड में उसे रेहान की गर्म बाहों में गर्मी का एहसास हो रहा था। तभी वो अचानक कांप गई। उसने रेहान के ठंडे हाथ अपनी कमर पर फील किए। रूही के हाथ पिलो पर कस गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे रेहान के सॉफ्ट होठ अपनी गर्दन पर चलते हुए महसूस हुए, पर उसने कुछ कहा नहीं और थोड़ा हिली, जिसे देखकर रेहान ने रूही को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, डर रही हो मुझसे? रेहान का सवाल सुनकर रूही ने अपनी हनी ब्राउन आंखों से उसकी नीली आंखों में देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रेहान मुस्कुराकर बोला, ग्रेट, अभी तो तुम डर रही हो, पर वक्त के साथ साथ तुम्हारा डर मेरे लिए कम होता जाएगा हनी, क्योंकि जितना तुम मुझसे डरोगी उतना ही मैं तुम्हारे करीब आता जाऊंगा। इतना बोलकर वो रूही के फेस के करीब आ गया और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया, जिसे फील करके रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान उससे पैशनेट किस करने लगा। रूही भी धीरे धीरे उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगी। हालांकि उसे किस करना आता नहीं था, पर वो जो भी कर रही थी रेहान को अच्छा लग रहा था। रेहान की करीबी से रूही इतनी उसमें खो जाती थी कि उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता था। एक लंबी डीप किस के बाद रेहान उससे अलग होते हुए बोला, अब सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। इतना बोलकर उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया, जो पहले से ही हाँफ रही थी। लंबी किस की वजह से उसने अपना छोटा लाल फेस
रेहान की चेस्ट से बाहर निकालते हुए कहा, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? रूही का सवाल सुनकर रेहान ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, तुम्हें जो भी कहना है या पूछना है तुम मुझसे पूछ सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसकी नीली आंखों में देखकर कहा, क्या आज आप हमें घर में लॉक करके चले गए थे ताकि हम बाहर ना जाए? रूही का सवाल सुनकर रेहान की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने रूही के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें लॉक करके नहीं गया था। एक्चुअली मेरे फार्म हाउस का सिस्टम ही ऐसा है, अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मेन डोर अपने आप लॉक हो जाता है और अगर मैं फार्म हाउस के अंदर हूँ तो वो खुला होता है। रेहान की बात सुनकर रूही ने कहा, अच्छा, तभी हम सोच रहे थे कि आप हमें ऐसे लॉक करके नहीं जा सकते, ज़रूर कुछ बात होगी। हमने डोर खोलने की कोशिश भी की पर डोर नहीं खुला। रूही की बात सुनकर रेहान उसके गालों को सहलाते हुए बोला, और तुम डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती थी? रेहान की बात सुनकर रूही ने मासूमियत से कहा, नहीं, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, हम तो बस कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहते थे क्योंकि 7 बजे कैफ़े स्टार्ट होता है, इसीलिए हम रात के 11 बजे तक लौट आते। रूही की बात सुनकर रेहान ने कहा, कल से तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, वो तुम्हें कैफ़े छोड़ देगा और लेने भी आ जाएगा। तुम सेफली फार्म हाउस पर आओगी उसके साथ, ठीक है? रेहान की बात सुनकर रूही बोली, नहीं नहीं, प्लीज़, हम मैनेज कर लेंगे, पहले ही आपने हमारी इतनी मदद की है, अब हम आपके और एहसान नहीं ले सकते। रूही की बात सुनकर रेहान ने गहरी सांस भर के टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, या तो जॉब छोड़ दो या ड्राइवर के साथ चली जाओ, फैसला तुम्हारा है। यस या नो के अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतना बोलकर रेहान ने अपनी आंखें बंद की, जिसे देखकर रूही परेशान हो गई। फिर क्या था, जैसा रेहान चाहता था हुआ भी वही। रूही ने ड्राइवर के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके पास बस एक जॉब ही तो बची हुई थी। यही सब सोचकर उसने फाइनली अपनी आंखें बंद की और रेहान उसे अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ था, जिसकी वजह से रूही को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, उल्टा उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रेहान के करीब होने से अगली सुबह फार्म हाउस सुबह के 6 बजे रूही की आंखें खुली। उसने अपनी बॉडी में अकड़ महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसे बहुत वक्त तक जकड़ कर रखा हो। रूही को अपनी कमर पर रेहान की पकड़ महसूस हुई, जो काफ़ी सख्त थी। रूही इस वक्त रेहान की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसने धीरे से रेहान का हाथ अपनी कमर से हटाया और ब्लैंकेट हटाकर पीछे पलट गई। उसने रेहान को देखा, जो पीठ के बल गहरी नींद में सो रहा था, जिसे देखकर रूही ने रेहान के ऊपर ठीक से ब्लैंकेट उड़ाया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने आज एक येलो कलर का नेट का अनारकली सूट पहना हुआ था, जो उसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। गले में हैवी नेट का दुपट्टा ओढ़ कर रखा था। खुले बाल, जिस पर उसने एक छोटा क्लेक्चर लगाया था ताकि उसके बाल फेस पर ना आए। कान में छोटे बूंदे, हाथों में येलो चूड़ियाँ, वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूम में आकर उसने एक नज़र सोए हुए रेहान को देखा, फिर रूम से बाहर चली गई। वो किचन में आई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। उसने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया और फिर दोपहर का लंच भी बनाने लगी। उसने लंच में आलू पूरी बनाई और साथ ही साथ वेज सैलेड भी बनाने लगी। सुबह के 7 बजे रेहान की आंखें खुली। उसने खुद को बेड पर अकेला पाया तो झट से उठकर बेड पर बैठ गया। उसने नज़र घुमाकर पूरे रूम को देखा। उसे रूही कहीं दिखी नहीं तो वो बेड से उठकर वॉशरूम में गया, पर रूही वहाँ भी उसे नहीं दिखाई दी, जिसे देखकर वो जल्दी से रूम से बाहर चला गया। हॉल में आते ही उसे बहुत अच्छी खाने की खुशबू आने लगी। साथ ही साथ बर्तनों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो किचन की तरफ गया, जहाँ उसे रूही दिखाई दी, जिसे देखकर वो शांत हुआ। नहीं तो उसे लगा वो उसे छोड़कर चली गई है, पर जैसे ही उसने रूही को किचन में काम करते हुए देखा, तब जाकर उसके दिल को तसल्ली मिली। रूही इस वक्त
सिंक में बर्तन घिस रही थी, जिसे देखकर रेहान उसके पास आया। उसने रूही को कमर से पकड़ा, जिसे फील करके रूही कांप गई। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी, पर जैसे ही उसे जानी पहचानी छुअन फील हुई तो वो समझ गई कि ये रेहान है। रेहान ने रूही को पीछे से बाहों में भरा और अपना सिर रूही के शोल्डर पर रखते हुए कहा, ये सब तुम क्यों कर रही हो हनी? सर्वेंट आकर कर देंगे। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रेहान की बात सुनकर रूही ने वैसे ही बर्तन घिसते हुए कहा, हमें पसंद है काम करना, इसीलिए कर रहे हैं। हमने आपके लिए लंच और ब्रेकफास्ट भी बनाया है। रूही की बात सुनकर रेहान उसकी नेक में अपना फेस छुपाकर उसकी खुशबू सूंघते हुए बोला, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हनी, मैं सिर्फ फ्रूट जूस पीता हूँ। रेहान की बात सुनकर रूही ने आखिरी बर्तन घिसकर रखा और हाथ पहुँचकर उसकी तरफ पलटकर बोली, क्या आप नाश्ता नहीं करते? पर हमने तो आपके लिए पोहा बनाया था और खाने में आलू पूरी की सब्ज़ी। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा, जो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, जिसे देखकर रेहान देखता ही रह गया। उसने रूही को कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, तुमने इतनी सुबह सुबह शावर लिया है और तुम रेडी भी हो गई। रेहान की बात सुनकर रूही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, वो हमें सुबह जल्दी नहाने की आदत है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके नाक पर किस करते हुए कहा, सॉरी हनी, पर मैं तुम्हारा बनाया हुआ लंच नहीं खा सकता क्योंकि मैं ऑयली फूड नहीं खाता, और ख़ासकर आलू पूरी। रेहान की बात सुनकर रूही का खिला हुआ फेस मुरझा गया। उसने रेहान से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था। आप हमें बताइए आप क्या खाना खाते हैं, हम वैसा ही आपके लिए बनाएंगे। रूही की बात सुनकर रेहान उसके फेस पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए बोला, मैं बस बॉइल्ड फूड खाता हूँ, फ्रूट्स, सैलेड एंड नॉन वेज, दैट्स इट। रेहान की बात सुनकर रूही परेशान होकर बोली, पर हमें ये सब बनाना नहीं आता, हम कैसे आपके लिए बनाएंगे ये सब? रूही की बात सुनकर रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हनी, सर्वेंट्स 10 बजे आ जाएंगे, वो कर देंगे, तुम अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। इतना बोलकर वो रूही को अपने साथ रूम में लेकर आया। रूही का मूड काफ़ी ऑफ हो गया था रेहान की बात सुनकर, क्योंकि उसने आज उसके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया था और रेहान ने कितनी इजीली कहा कि वो नहीं खा सकता। अगर रूही को पता होता कि रेहान ऐसा ऑयली फूड नहीं खाता तो वो कभी उसके लिए खाना नहीं बनाती। रूम में आकर रूही अपने कॉलेज का बैग पैक करने लगी और रेहान शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे बाद रेहान की बाइक पटेल यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकी। बाइक रुकते ही रूही बाइक से उतरी और सीधा कॉलेज के अंदर जाने लगी, पर वो जा पाती उससे पहले रेहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नाराज़ हो क्या मुझसे? रेहान की बात सुनकर रूही ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, नहीं तो हम क्यों नाराज़ होंगे आपसे, बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि आप हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा पाए। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसे हग करते हुए कहा, ओके सॉरी, अब से मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा भी। मेरे हाथ का खाना कैसा होता है और कैसे बनता है, फिर तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही बनाना। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। उसने रेहान से अलग होते हुए कहा, ठीक है, हम जब घर जाएंगे तब हम खुद आपको वो डाइट फूड बनाना सीख लेंगे। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को किस करते हुए कहा, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम्हें लेने आऊँगा, तब तक तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। रेहान की बात सुनकर रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और रेहान को बाय बोलकर अपने कॉलेज के अंदर जाने लगी। रूही के जाते ही रेहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने ऑफिस के रास्ते निकल गया। करीब 20 मिनट बाद रेहान अपने ऑफिस पहुंचा। उसने अपनी बाइक पार्किंग एरिया में लगाई और ऑफिस के अंदर जाने लगा। उसके आते ही वॉचमैन ने डोर ओपन किया।
रेहान अंदर जाकर सीधा लिफ्ट में घुस गया। इस बीच एक भी एम्प्लॉय ने नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं, क्योंकि उन्हें पता था उनका बॉस कैसा है। ऑफिस के सारे लोग रेहान से बहुत डरते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बॉस एक सनकी इंसान है जिसे गुस्से में सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय कांड करने के। उसे बस अपनी चलानी होती है। रेहान अपने फ्लोर पर आकर सीधा अपने कैबिन में चला गया। उसके आते ही उसके साथ वेद भी उसके कैबिन में एंटर होते हुए बोला, बॉस, वो रिया मैम के कॉल्स आ रहे थे मेरे फ़ोन पर। वो आपसे बात करना चाहती है। वो बोल रही थी कि आपने उन्हें फ़ोन से ब्लॉक कर दिया है, इसकी वजह से आपका कॉल नहीं लग रहा। वेद की बात सुनकर रेहान ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने लैपटॉप ओपन करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, कहो उसे अगर फिर से उसका कॉल आए तो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। रेहान की बात सुनकर वेद ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही रेहान ने अपना लैपटॉप में अपलोड किए हुए रूही के ट्रिप्स के पिक्चर्स ओपन करके देखने लगा, जो उसने वेद को खींचने के लिए कहा था, जिसमें रूही हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तभी उन पिक्चर्स में से एक और पिक्चर भी थी जिसमें रूही के साथ साथ रूपल भी था, जिसमें रूही रूपल का हाथ पकड़कर पहाड़ी चढ़ रही थी। उस पिक्चर को देखकर रेहान की आंखें लाल हो गई। उसने जल्दी से उस पिक्चर को डिलीट कर दिया और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें भरने लगा। कुछ ही टाइम बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने ड्रॉअर से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगा। करीब दोपहर को रूही के सारे क्लासेस ख़त्म हुए। वो सीधा अपने हॉस्टल चली गई। उसने हॉस्टल से बचा कुचा अपना सारा सामान पैक किया और हॉस्टल से बाहर आकर रेहान के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी, जिसमें से ड्राइवर बाहर आया। उसने रूही के बैग्स को उठाते हुए कहा, मैम, बॉस ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। मैं आपको फार्म हाउस छोड़ दूंगा। बॉस को अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए वो नहीं आ पाए। उस ड्राइवर की बात सुनकर रूही मुस्कुराई और कार के बैक सीट पर आकर बैठ गई। ड्राइवर ने कार का डोर बंद किया और कार में आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही दूरी पर रूही को एक शॉप दिखी, जिसे देखकर रूही ड्राइवर से बोली, दादा गाड़ी रोकिए प्लीज़। रूही की बात सुनकर ड्राइवर ने कार साइड में रोक दी। कार रोकते ही रूही ड्राइवर से बोली, दादा आप गाड़ी में ही बैठिए, हम बस 5 मिनट में आते हैं। इतना बोलकर वो कार से उतरकर सामने वाली शॉप पर गई, जो एक ओल्ड कलेक्शन की शॉप थी। शॉप में जाकर सबसे पहले रूही की नज़र खूबसूरत मूर्तियों पर गई। उनमें से उसने मुस्कुराकर कान्हा जी की मीडियम साइज़ की मूर्ति को हाथ में उठाकर देखा, जिसे देखकर उसके फेस पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी वहाँ शॉप का मालिक आया। वो रूही को मूर्ति लेते हुए देखकर बोला, मैम, क्या मैं इसे पैक कर दूँ? शॉप के मालिक की बात सुनकर रूही ने वो कान्हा की मूर्ति शॉप के मालिक को देते हुए कहा, जी दादा, इसे पैक कर दीजिए। रूही की बात सुनकर शॉप के मालिक ने वो मूर्ति रूही के हाथ से ले ली और उसे अच्छे से पैक करके रूही को दे दी। रूही ने बिल पे किया और शॉप से बाहर आकर वो कार में बैठ गई। कार में बैठते ही रूही ड्राइवर से बोली, दादा, क्या आप मार्केट की तरफ ले चलेंगे? हमें कुछ सामान खरीदना है। रूही की बात सुनकर ड्राइवर बोला, जी मैम, मैं लेकर चलता हूँ मार्केट। इतना बोलकर उसने कार मार्केट की रोड की तरफ घुमाई। करीब 2 घंटे बाद रूही फार्म हाउस पर पहुंची। वो कार से उतर गई। तभी ड्राइवर ने उसका सारा सामान कार से निकाला और उसे फार्म हाउस के अंदर रखने लगा। रूही फार्म हाउस के अंदर आई और सीधा रूम में चली गई। वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मार्केट में घूम घूम के। सबसे पहले वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई। फिर उसने अपने हॉस्टल से लिए हुए बैग रूम में एक साइड पर रख दिए। फिर नीचे हॉल में चली गई। हॉल में आकर
सबसे पहले उसने यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाई तो उसकी नज़र हॉल में रखे हुए एक छोटे कांच के टेबल पर गई, जिसे रूही उठाकर एक कोने में लेकर आए। फिर उसने मार्केट से लिए हुए बैग से कुछ सामान निकाला, जो सारा पूजा का सामान था। उसने उस टेबल के ऊपर एक वस्त्र डाला, फिर उस पर अपनी लाई हुई कान्हा जी की मूर्ति रख दी। उसने बैग से फूलों का हार निकाला और कान्हा जी की मूर्ति को पहनाया और साथ ही साथ उसके साइड में और फूल बिछा दिए। फिर उसने दिया जलाया, धूप लगाई, जिससे पूरे हॉल का माहौल प्रसन्नता से भर गया। रूही ने इसीलिए तो कान्हा जी की मूर्ति खरीदी थी, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब उसने अपने कान्हा को अपने सामने लाकर रख दिया तो उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी चली गई, क्योंकि वो अपने कान्हा को सबसे ज़्यादा मानती थी। और रेहान के फार्म हाउस पर एक भी भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं थी, जिससे रूही को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसे रोज़ पूजा करने की आदत थी और अपने कान्हा को मिलने की, जो वो मंदिर में जाकर पूरी करती थी। पर रेहान के फार्म हाउस से कान्हा जी का मंदिर काफ़ी दूरी पर था, जहाँ रूही रोज़ तो नहीं जा पाती, इसीलिए वो अपने कान्हा को अपने पास लेकर आई, जिससे वो रोज़ देख सके और उनकी पूजा कर सके। 10 दिन बाद रात का वक्त, फार्म हाउस। रूही इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त एक बेबी पिंक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में सिल्वर चूड़ियाँ, कानों में बड़े बड़े पिंक झुमके। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ अपनी हनी ब्राउन आँखों पर काजल लगाया था, जो उसकी बड़ी आँखों पर हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसने अपने लंबे बालों में क्लच लगाकर उन्हें खुला छोड़ दिया था। वो इस वक्त अपनी साड़ी पर पिनअप कर रही थी, ताकि उसका पल्लू गिरे ना। रेहान पिछले आधे घंटे से उसे बेड पर बैठकर रूही को घूरे जा रहा था। उसका एक मूव वो अपनी गहरी नीली आंखों से देखे जा रहा था। अब उससे और रहा नहीं गया, तो वो बेड से उठकर रूही के पास आया। उसने रूही को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, क्यों जा रही हो हनी? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पार्टी में जाने की। रेहान की बात सुनकर रूही उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ रेहान जी, हमें जाना है। सपना ने और हमने आज रात साथ मिलकर एंजॉय करने का प्लान बनाया है। हम काफ़ी खुश हैं पार्टी में जाने के लिए। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, तो तुम इतना खूबसूरत बनकर क्यों जा रही हो? क्या ज़रूरत थी इतना तैयार होने की? रेहान की बात सुनकर रूही हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेहान उसे ये सब कहेगा, पर उसे गुस्से में देखकर रूही ने गहरी सांस लेते हुए उसके पास आकर कहा, ऐसा नहीं है रेहान जी, हमारी सारी सहेलियां हैं वहाँ पर, सब तैयार होके आ रही है। सबने थीम बनाई थी, इसीलिए हमने साड़ी पहनी है। रूही की बात सुनकर रेहान घूर के रूही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साड़ी में उसका खूबसूरत बदन उस साड़ी में परफेक्ट लग रहा था और गुलाबी कलर में तो खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। और उसका यही लुक रेहान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि रूही इतना अच्छे से तैयार होकर बाहर जाए, लोग उसे देखें, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें। पर रूही रेहान की बात नहीं मान रही थी, क्योंकि उसने सपना से प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर आएगी। इसीलिए वो रेहान को सुबह से मना भी रही थी पार्टी में जाने के लिए, और रेहान मान भी गया था। पर जैसे ही उसने रूही को इतना तैयार होते हुए देखा, उसका मन बदल गया। अब वो नहीं चाहता था कि रूही पार्टी में जाए। वो इतना खूबसूरत बनकर इन 10 दिनों में रूही बहुत अच्छे से रेहान को पहचान गई थी। उसका गुस्सा, उसका प्यार, सब कुछ रूही ने उसे अपने सारे हक दिए थे, जो एक लड़की अपने प्यार को देती है, जैसे वो चाहती हो। रूही की बात सुनकर रेहान ने कुछ नहीं कहा और सीधा बालकनी में चला गया। बालकनी में आते ही वो स्मोक करने लगा। उसे पसीने आने लगे, क्योंकि उसे रूही के ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने गुस्से में अपनी शर्ट के 2 बटन निकालते हुए ज़ोर से खींचकर उसकी शर्ट के बटन टूट गए। रेहान लंबे लंबे कस सिगरेट के लेते हुए सिगरेट का धुआं
हवा में छोड़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे रूही की छुअन महसूस हुई, जो बालकनी में आकर सीधा पीछे से रेहान के गले लग गई, जिसे फील करके रेहान ने अपनी आंखें बंद की। रूही ने अपने दोनों हाथ आगे लाकर रेहान के चेस्ट पर रख दिए और उसे सहलाते हुए बोली, हम जानते हैं आपको नहीं अच्छा लगता कि हम आपके सिवा बाहर जाएं, वो भी इतना तैयार होकर। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और सीधा रेलिंग से लगाते हुए सर्द आवाज़ में बोला, जानती हो तो क्यों जा रही हो तुम? रेहान की बात सुनकर रूही कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र रेहान के लेफ्ट हैंड पर गई, जिसमें जलती हुई सिगरेट थी, जिसे देखकर रूही उसके हाथ से सिगरेट लेने लगी, पर वो उसके हाथ से सिगरेट छीन पाती उससे पहले रेहान ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हुए कहा, डोंट टच, ये मेरा नशा है, मुझे इसे पीने दो। इतना बोलकर उसने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और उसका सारा धुआं मुंह से बाहर निकालकर रूही के मुंह पर फूंक दिया, जिससे रूही ने अपनी आंखें बंद की, जिससे उसके खूबसूरत फेस पर सिगरेट का सारा धुआं फैल गया, जिसे फील करके रूही खांसने लगी। उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, छोड़ क्यों नहीं देते पीना, ये नशा अच्छा नहीं है। रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, वो नशा ही क्या जो आपको बुरा ना बना दे, वो नशा ही क्या जो नशे से बढ़कर रूह में उतर जाए। इतना बोलकर रेहान ने एक लंबा कस लिया और अपने होठों को रूही के होठों पर रखकर सारा धुआं रूही के मुंह में फूंक दिया, जिससे रूही ने तुरंत पी भी लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रेहान की इस हरकत से रेहान रूही से अलग हुआ। रूही ने जल्दी से रेहान के हाथ से सिगरेट छीनकर नीचे फेंक दी और उसकी आंखों में देखते हुए तड़पती हुई आवाज़ में बोली, सिगरेट से अच्छा मेरे होठों का नशा कीजिए, जो सिगरेट से बेहतर है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करते हुए मदहोशी में कहा, इसका नशा तो पहले से चढ़ा हुआ है, जब से इन्हें पहली बार छुआ था तब से लेकर अब तक ये रूह में बस चुका है। इतना बोलकर रेहान ने रूही का फेस ऊपर करके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे किस करने लगा। रूही बस अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रेहान ऐसा क्यों कर रहा है। उसे पहले ही इतनी देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए और रेहान उसे किस कर रहा है, वो भी इस वक्त जब वो तैयार हो चुकी है। यही सब सोचकर रूही रेहान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस रेहान की ताकत के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो इंच भर भी उसे हिला नहीं पाई। रेहान रूही के होठों को पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, कभी अपर लिप्स को तो कभी लोअर लिप्स को, जिसकी वजह से रूही को अपने होठों पर हद से ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि रेहान उसके होठों को किस से ज़्यादा बाइट कर रहा था। कुछ ही देर में रूही को अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई, जिसे फील करके रूही ने रेहान के शर्ट को कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। उसका फेस हद से ज़्यादा लाल हो गया था, सांस ना लेने के कारण, क्योंकि रेहान ने उसे एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं दिया था किस करते वक्त। तभी अचानक रेहान ने उसके होठों को अपने होठों से दूर किया और रूही को अपनी गोद में उठा लिया। अब रूही ने इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो रेहान को कुछ बोल पाए। उसने थक हार कर अपने सिर को रेहान के सीने में रखकर लंबी लंबी सांसें भर के हाँफने लगी। रेहान उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आया और रूही के पूरे लाल हो चुके फेस को किस करने लगा, जिसे देखकर रूही ने रेहान का कॉलर पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ रेहान जी, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। रूही की बात सुनकर रेहान रुक गया। उसने घूरकर रूही को देखते हुए कहा, अभी भी जाना चाहती हो? रेहान का सवाल सुनकर रूही ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रेहान ने अपने दांत पीस लिए और उसके ऊपर से उठ गया। उसने एक नज़र रूही को देखा जो बेड से उठ रही थी। तभी उसके कानों में रेहान की गुस्से भरी आवाज़ आई, मेरे वॉशरूम से
बाहर आने से पहले तुम मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। जाओ अपनी सो कॉल्ड पार्टी में। अगर रूम में दिखी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर रेहान वॉशरूम में तेजी से चला गया। जाते हुए उसने ज़ोर से वॉशरूम का डोर पटका, जिससे रूही कांप गई। वो जल्दी से बेड से उठी और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद का हुलिया ठीक करने लगी। फिर कुछ ही देर में वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। फार्म हाउस के बाहर आकर वो कार में बैठ गई और ड्राइवर को पार्टी का वेन्यू बता दिया, जिसे सुनकर ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करके पार्टी वेन्यू की तरफ बढ़ा दिया। रेहान ने रूही के लिए एक कार के साथ ड्राइवर भी रखा था, जहां भी रूही को जाना है। अगर वो नहीं होता था तो ड्राइवर के साथ वो चली जाती थी। इन 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया था रेहान और रूही के बीच। इन 10 दिनों में रूही रेहान का बॉयल हेल्दी फूड भी बनाना सीख गई थी। इन 10 दिनों में रूही ने बस रेहान का गुस्सा ही नहीं, हद से ज़्यादा प्यार भी देखा था अपने लिए। इन 10 दिनों में वो जान गई थी कि रेहान का एक एक शब्द मतलब पत्थर की लकीर होता था, जिसे कोई बदल नहीं सकता था। अगर रूही उसे बदलने की सोचती थी तो उसके लिए उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती थी, क्योंकि रेहान ओबरॉय को कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं था। रेहान का टॉक्सिक बिहेवियर इन 10 दिनों में रूही ने बहुत अच्छे से फील किया था, जिसके चलते वो उसे गुस्सा करने या हर्ट करने का एक भी मौका नहीं देती थी, जिससे उसका रिलेशन काफ़ी खूबसूरत शुरुआत से शुरू हो रहा था, जिसमें ढेर सारा प्यार और केयर भी थी, जो सिर्फ रूही की तरफ से नहीं रेहान की तरफ से भी होती थी, जिससे उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। जिस रेहान को रूही समझाना ही नहीं चाहती थी, आज वो उसके साथ रहकर ही उसे समझने की कोशिश कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद रूही पार्टी वेन्यू पर पहुंची, जहां पर पहले ही सब लोग मौजूद थे। पूरी की पूरी गर्ल्स गैंग रूही को आता हुआ देखकर सपना उसके पास आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, रूही तुम आ गई फाइनली। कितना देर कर दिया आने में, मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। सपना की बात सुनकर रूही उससे अलग होते हुए बोली, आती कैसे नहीं, हमने प्रॉमिस जो किया था तुम्हें। रूही की बात सुनकर सपना मुस्कुराई और उसे पार्टी वेन्यू के अंदर लेकर गई, जहां पार्टी एक बहुत ही खूबसूरत होटल में थी। वो पार्टी सपना के कज़न बहन की ब्राइट नाइट की पार्टी रखी गई थी, जिसमें सपना ने रूही को पार्टी में आने के लिए फोर्स किया था। नहीं तो रूही को ये सब पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। ये सब कुछ नया था जिसे वो देखना चाहती थी, इसीलिए उसने पार्टी में जाने का डिसीजन लिया। जब ये बात रेहान को पता चली तो वो पार्टी में जा रही है, तो रेहान ने पार्टी में जाने के लिए उसे साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो सुबह से परेशान थी। सुबह से रेहान को मना रही थी, तब जाकर रेहान मान गया था। पर जब उसने रूही को इतना तैयार होते हुए देखा तो उसका मन बदल गया और उसने रूही को पार्टी में जाने के लिए मना किया, पर आखिर में उसे जाने दिया, क्योंकि उसे भी पता था रूही सुबह से बहुत एक्साइटेड थी पार्टी में जाने के लिए। अगर वो उसे जाने नहीं देता तो वो काफ़ी हर्ट हो जाती। यही सोचकर रेहान ने उसे जाने दिया, पर रूही को ये खबर नहीं थी कि वो यहाँ अकेली नहीं थी। उसके साथ रेहान के कुछ गार्ड्स भी थे उसके साथ पार्टी में रूही की सेफ्टी के लिए, जिसके बारे में रूही को पता भी नहीं था। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।